मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह घटना चीन में लाओ त्सु के समय की है और लाओ त्सु को यह कहानी बहुत प्रिय थी। पीढ़ियों से उनके अनुयायी इस कहानी को दोहराते रहे हैं और हर बार उसमें नए नए अर्थ खोजते रहे हैं। यह कहानी बढ़ती गई, यह एक जीवंत तत्व बन गई। कहानी सरल है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन राजा तक उससे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उसके पास एक अद्भुत सफ़ेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। उसकी सुंदरता, उसका वैभव, उसकी शक्ति अनुपम थी। राजा उस घोड़े को खरीदना चाहते थे और उसके बदले में बेहिसाब कीमत देने को तैयार थे। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता, मेरे लिए यह घोड़ा केवल घोड़ा नहीं है, यह एक व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को कैसे बेचा जा सकता है? वह मेरा मित्र है, कोई वस्तु नहीं। मित्र को कैसे बेचा जा सकता है? यह संभव नहीं। वह आदमी गरीब था, हर प्रकार का प्रलोभन मौजूद था, लेकिन उसने कभी घोड़ा नहीं बेचा। एक सुबह उसने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कहने लगा, तुम मूर्ख बूढ़े आदमी हो, हमें पहले से पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। तुम इतने गरीब हो, इतनी कीमती चीज़ की रक्षा कैसे कर सकते थे? बेहतर होता कि इसे बेच देते। तुम कोई भी कीमत मांगते, मिल जाती। अब घोड़ा चला गया। यह दुर्भाग्य है, अभिशाप है। बूढ़े आदमी ने कहा, इतनी दूर मत जाओ, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। यही तथ्य है, बाकी सब निर्णय है। यह दुर्भाग्य है या नहीं तुम कैसे जानते हो? तुम निर्णय कैसे कर सकते हो? लोग बोले, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हो सकता है हम बड़े दार्शनिक न हों, लेकिन इसके लिए दर्शन की ज़रूरत नहीं है। यह सीधी सी बात है कि एक खजाना खो गया है और यह दुर्भाग्य है। बूढ़ा आदमी बोला, मैं केवल तथ्य पर टिकूंगा कि अस्तबल खाली है और घोड़ा गायब है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य, क्योंकि यह केवल एक टुकड़ा है। कौन जानता है कि इसके बाद क्या होने वाला है? लोग हंसे। उन्हें लगा बूढ़ा पागल हो गया है। वे हमेशा से जानते थे कि वह थोड़ा सनकी है, नहीं तो वह घोड़ा बेचकर अमीर बन चुका होता। लेकिन वह अब भी लकड़हारे की तरह जी रहा था। बूढ़ा होने पर भी जंगल से लकड़ी काटकर लाता और बेचता था। वह हाथ मुंह चलाने भर का जीवन जी रहा था, गरीबी और कष्ट में। अब लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वह आदमी पागल है। 15 दिन बाद अचानक एक रात घोड़ा लौट आया। उसे किसी ने चुराया नहीं था। वह जंगल में भाग गया था और केवल वही नहीं लौटा, उसके साथ 12 जंगली घोड़े भी थे। फिर लोग इकट्ठा हुए और बोले, बूढ़े आदमी, तुम सही थे और हम गलत। यह दुर्भाग्य नहीं, वरदान साबित हुआ। हमें अफसोस है कि हमने तुमसे बहस की। बूढ़ा आदमी बोला, फिर तुम बहुत दूर जा रहे हो। बस इतना कहो कि घोड़ा वापस आ गया है और उसके साथ 12 घोड़े आए हैं, लेकिन निर्णय मत करो। कौन जानता है कि यह वरदान है या नहीं? यह केवल एक टुकड़ा है। जब तक पूरी कहानी न जानो, निर्णय कैसे कर सकते हो? तुम किसी किताब का एक पन्ना पढ़कर पूरी किताब का फैसला कैसे कर सकते हो? एक पन्ने का एक वाक्य पढ़कर पूरे पन्ने का निर्णय कैसे कर सकते हो? और यहाँ तो जीवन इतना विशाल है कि तुम्हारे हाथ में केवल एक शब्द का टुकड़ा आता है और तुम पूरे जीवन का निर्णय कर लेते हो। मत कहो कि यह वरदान है, कोई नहीं जानता और मैं अपने निर्णय रहित होने में प्रसन्न हूँ। मुझे विचलित मत करो। इस बार लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोले। शायद बूढ़ा फिर सही था, लेकिन भीतर से उन्हें लगता था कि वह गलत है। 12 सुंदर घोड़े आए थे। थोड़ा प्रशिक्षण देकर उन्हें बेचकर बहुत धन कमाया जा सकता था। उस बूढ़े का एक जवान बेटा था, उसका इकलौता बेटा। बेटे ने जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। केवल एक सप्ताह बाद वह एक जंगली घोड़े से गिर पड़ा और उसकी टांगें टूट गईं। लोग फिर इकट्ठा हुए और लोग हर जगह एक जैसे होते हैं। फिर उन्होंने निर्णय कर लिया। निर्णय कितनी जल्दी आ जाता है। वे बोले, तुम फिर सही निकले। यह वरदान नहीं था, फिर दुर्भाग्य साबित हुआ। तुम्हारे इकलौते बेटे की टांगें टूट गईं। बुढ़ापे में वही तुम्हारा सहारा था। अब तुम पहले से भी अधिक गरीब हो गए और वरदान बाग तुमको पढ़ाना हो। बूढ़ा आदमी बोला, तुम लोग निर्णय के रोग से ग्रस्त हो। इतनी दूर मत जाओ। बस इतना कहो कि मेरे बेटे की टांगें टूट गई हैं। कौन जानता है कि यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य? कोई नहीं जानता।
फिर केवल एक टुकड़ा सामने आया है और जीवन तुम्हें कभी पूरा नहीं दिया जाता। जीवन टुकड़ों में आता है और निर्णय हमेशा संपूर्ण के बारे में होता है। कुछ ही सप्ताह बाद देश का पड़ोसी देश से युद्ध हो गया। नगर के सभी युवकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया गया। केवल बूढ़े आदमी का बेटा बच गया क्योंकि वह अपंग था। लोग रोते बिलखते बूढ़े आदमी के पास आए क्योंकि हर घर से जवान बेटे छीन लिए गए थे और उनके लौटने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि दुश्मन देश बहुत शक्तिशाली था और यह हारने वाली लड़ाई थी। पूरा नगर शोक में डूबा हुआ था। लोग बूढ़े आदमी से बोले, तुम सही थे बूढ़े आदमी, भगवान जाने तुम सही थे, यह वरदान साबित हुआ। तुम्हारा बेटा अपंग है लेकिन वह तुम्हारे साथ तो है। हमारे बेटे तो हमेशा के लिए चले गए, कम से कम तुम्हारा बेटा जीवित है। धीरे धीरे वह चलने लगेगा, शायद थोड़ी लंगड़ाहट रह जाए लेकिन वह ठीक हो जाएगा। बूढ़ा आदमी फिर बोला, तुम लोगों से बात करना असंभव है। तुम लगातार निर्णय किए जाते हो, कोई नहीं जानता। बस इतना कहो कि तुम्हारे बेटों को सेना में भेज दिया गया है और मेरे बेटे को नहीं भेजा गया। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह वरदान है या दुर्भाग्य। कोई कभी जान नहीं पाएगा, केवल परमात्मा जानता है। और जब हम कहते हैं कि केवल परमात्मा जानता है, उसका अर्थ है केवल समग्र जानता है। निर्णय मत करो, अन्यथा तुम कभी भी समग्र के साथ एक नहीं हो पाओगे। तुम टुकड़ों में उलझे रहोगे, छोटी छोटी बातों से निष्कर्ष निकालते रहोगे। और सूफी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ऐसी चीज़ों के बारे में भी निर्णय मत करो जो पूरी तरह तुम्हारी समझ से परे हैं। तुम्हारी चेतना अभी बहुत निचले स्तर पर है। तुम दुख, पीड़ा और अंधकार की घाटी में जीते हो और उसी अंधकार से तुम एक बुद्ध का भी निर्णय करते हो। यहाँ तक कि एक बुद्ध भी तुम्हारे निर्णय से नहीं बचता। यही सत्य है।